नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर आपको बता दें कि बीते महीने पहलगाम में हुआ आतंकी घटना के बाद भारत पाक के बीच युद्ध के तनाव के चलते सुरक्षा अलर्ट पर है और साथ ही आपको बता दें कि इसी के चलते हर प्रकार से पुलिस और प्रशासन नागरिक सुरक्षा के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में अब विभिन्न सेना की वर्दी और ड्रेस बेचने वाली दुकानों को भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत शहर में सेना की वर्दी दिए जाने के जो नियम है उनका पालन करवाया जाएगा। ये प्रकरण अभी संज्ञान में आया है कि जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनसे संबंधित जो गणवेश है या अन्य सामान है उसके विक्रय के संबंध में कुछ सूचनाएं मिली हैं। उनको पुलिस के अधिकारियों के साथ इस सूचना को साझा किया जाएगा और जो भी इस तरह के विक्रेता हैं उनका सत्यापन कराने के लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे और ये जो हमारे एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसका किसी तरह से वायलेशन न हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल बीते 28 नवंबर 30 नवंबर और 1 दिसंबर को खत्म हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव नहीं हो पाने के चलते पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। ऐसे में अब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल मई माह में समाप्त हो रहा है और इसी कड़ी में अब राज्य सरकार पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। जहां तक निर्वाचन प्रक्रिया कब तक संपन्न होगी यह प्रश्न है। निर्वाचन के लिए राज्य सरकार तैयार है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे उत्तराखंड राज्य के लिए चारधाम यात्रा एक हमारा महत्वपूर्ण आयोजन होता है जिसमें पूरी मशीनरी इन्वॉल्व होती है, स्पेशली गढ़वाल की मशीनरी। इसके अलावा राज्य आपदा में से भी प्रभावित रहता है, उसको भी हमें फैक्टर इन करना है, उसको भी कंसीडर करते हुए चुनाव की अपनी तैयारियां करनी है। तो सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अपने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव की तैयारियां कर रही है। और खबर हरिद्वार से, जहां पर ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खन्ना नगर घाट पर नहाते समय 12 मई को 20 वर्षीय अमन की गंगा में डूबने से मौत हो गई थी। अपने दोस्तों के साथ खन्ना नगर के घाट पर नहाने गया था अमन, जहां पर तेज बहाव में बह गया। वहीं एसडीआरएफ द्वारा 12 मई से सर्चिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा था। आज कड़ी मशक्कत के बाद अमन का शव पथरी पावर हाउस के पास बरामद कर लिया गया है। और खबर हरिद्वार से सामने आई है, जहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने राजकीय महिला चिकित्सालय, जिला अस्पताल और टीबी अस्पताल का निरीक्षण करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी जुटाते हुए मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। इसी दौरान सीएमओ हरिद्वार डॉक्टर आर.के. सिंह, जिला अस्पताल पीएमएस डॉक्टर विशेष भारद्वाज समेत अन्य चिकित्सक मौजूद थे। में हम लोगों ने अभी विजिट्स करी है, समीक्षा अभी हम लोग सीएमओ ऑफिस में जाके सभी एमओआईसीज के साथ में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। तो अभी जो प्राइमा फेसी हम लोगों को यहाँ पे मिला है, तो जो हमारे इन हाउस और जो हमारे आउटसोर्स टेस्ट हैं वो सभी अच्छे ढंग से किए जा रहे हैं। बस ये रिक्वेस्ट किया है कि सभी को जो ऑनलाइन रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत हैसल फ्री ढंग से उपलब्ध करा दी जाए। साथ में एसएनसीयू को भी विजिट किया गया, वहाँ पे भी 6 बेड की एसएनसीयू यहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ पे अभी 4 बच्चे एडमिट भी हैं। लेबर रूम का भी निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पे 24 आवर डिलीवरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हरिद्वार से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि रानीपुर कोतवाली पुलिस ने होटल में छापेमारी की। 9 जुआरी होटल मैनेजर गिरफ्तार किए गए हैं। 2,19,000 रुपए कैश में बरामद किया गया है। शिवालिक नगर के होटल टीएस ग्रुप में जी ग्लास में छापेमारी की गई। और खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की गौरवपूर्ण सफलता के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन तत्कालीन पुलिस अधीक्षक प्रमेय सिंह डोभाल के निर्देशन में संपन्न हुआ। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने पुलिस मुख्यालय रोशनाबाद से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में स्कूली बच्चों, युवाओं, समाजसेवियों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारी जो इंडियन आर्मी है, पूरी भारतीय सेना के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा हरिद्वार पुलिस द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें एएसपी सदर और हमारे रानीपुर कोतवाल और सीपीयू इंस्पेक्टर हितेश, इन सबके काफ़ी अहम योगदान के द्वारा और सहयोग के द्वारा इस रैली को निकाला जा रहा है। और इसमें हम चाहते हैं कि सभी जागरूक भी हो और अपनी जो हमारी आर्मी है उसका सम्मान करें।
कालाडूंगी से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा के बैलपड़ाव नया पंचायत अंतर्गत सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन सिंचाई विभाग बंगला बैलपड़ाव में आयोजित किया गया। वहीं कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जनता की समस्याओं को सुना। सभी विभागीय अधिकारियों को समस्या का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए। ये कोटराबाग ब्लॉक में बहुत ज्यादा पानी की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, नलकूपों की समस्या बहुत टाइम से चल रही थी। हमने उसमें काफी बार बातचीत किया है, कुछ समस्याएं हुई, कुछ रह गई, लेकिन एक बार हमने कहा डीएम साहब से आग्रह किया कि एक बार यहाँ पर एक कैंप लग जाए ताकि बहुउद्देशीय शिविर है, इसमें सब इसका काम तो उससे लोगों को लाभ मिलेगा। इस उद्देश्य से एक कैंप लगाया गया। जिला अधिकारी, सीडीओ, एसडीएम, सारे विभागों के अधिकारी यहाँ पे हैं और सबकी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुना जा रहा है। आज जिला अधिकारी महोदय ने बैलपड़ाव में एक विशाल शिविर लगाया गया था, जिसमें हमने कालाडूंगी नगर पालिका वार्ड नंबर 6 की एक सड़क का जो निर्माण नहीं हुआ है पिछले 20 वर्ष से, और वहाँ की 150 परिवार जो चलने में और जो पालिका की तरफ से जो झाड़ू या इत्यादि कोई भी सुविधा उन लोगों को नहीं मिलती है, उसके लिए मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया और महोदय ने ये आश्वासन एसडीएम महोदय को दिया है कि जल्द से जल्द उस रूट को बनाया जाए और उसमें जांच बैठा ली जाए। और एक वार्ड नंबर 2 में पानी की टंकी जो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, उसको पूरा ध्वस्त करके उसमें जो अतिक्रमण हुआ उसको हटाया जाए और उसमें एक जल संस्थान का एक ऑफिस बनाया जाए। जो हम लोग ये सभी जगह लगा रहे हैं जन सुनवाई शिविर, कालाडूंगी में आज बैलपड़ाव क्षेत्र में हम लोगों ने लगाया, अन्य एरियाज में भी जनपद के इस तरह के कैंप जन सुनवाई लगने हैं। लोगों को इससे काफ़ी लाभ हो जाता है। विभाग के अधिकारी मौके पर आते हैं, उनकी जो शिकायतें होती हैं विभाग के अधिकारी को वहीं बता दी जाती हैं और कुछ लोग उसी दिन स्थल निरीक्षण भी कुछ समस्याओं में हो जाते हैं। तो यहाँ काफ़ी लोगों की समस्याएं आई हैं और सभी विभागों के अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे। ज़्यादातर समस्याएं पेयजल को लेकर थी, सिंचाई को लेकर थी, आपदा से संबंधित कुछ मैटर्स थे, वन विभाग से संबंधित कुछ मामले थे, सड़कों के मामले भी 1-2 निकल कर आए। तो उन सभी में सकारात्मक कार्रवाई हुई है। विभागीय अधिकारियों को जहां कहीं बजट की समस्या है वहां बजट के लिए भी कार्रवाई आगे करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां पर जनपद से स्वीकृत हो सकता है वहां जनपद से भी हम लोगों ने स्वीकृति का आश्वासन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में दिया है, जिसमें विभाग आगे कार्रवाई करेंगे और इसकी फॉलोअप भी हम लोग समय समय पर लेते रहेंगे ताकि जो भी टाइमलाइन विभाग की यहाँ निर्धारित करी गई है समस्याओं के लिए समाधान के लिए, उसका उसी टाइमलाइन के अंतर्गत समाधान हो जाए। और खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को पुलिस की बस सेवा ने थाने पहुंचाया, जहां पर आपको बता दें विगत 15 दिनों से सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 258 व्यक्तियों को पुलिस की बस सेवा से थाने लाया गया है। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड का कार्य तेजी से चल रहा है, जहां पर ऑल वेदर रोड का कार्य अभी तक 85% काम पूरा हो चुका है, 15% कार्य गतिमान है। वहीं पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कार्य को लेकर जानकारी दी है। रुद्रप्रयाग जनपद में अगस्त मुनि में बनने वाला बाईपास पर कार्य हो रहा है। सचिव पंकज कुमार पांडे की माने तो जल्द ही ऑल वेदर रोड के कार्य पूरे किए जाएंगे। ऑल वेदर रोड जो हम लोग चारधाम की मेन रोड से उनको हम लोग कहते हैं, इस पे तकरीबन 85% काम किया जा चुका है और बाकी काम जो है वो गतिमान है। इसमें उत्तरकाशी जिले में जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक डायरेक्शन था, एक एचपीसी उन्होंने बनाई थी, तो उसके विजिट की वजह से थोड़ा डिले हुआ ये प्रोग्राम, लेकिन अब ये इसको अप्रूव किया जा चुका है। एक डीपीआर में एक माइनर चेंज आया था जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। तो यही दोनों पोर्शन बचे, बाकी सारा पोर्शन जो हमारा बद्रीनाथ धाम तक का लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। और खबर कोटद्वार से, जहां पर आपको बता दें कोटद्वार जामा मस्जिद के मुतवल्ली और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरीसी ने इस्लामिक आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से रूबरू होते हुए ताजुद्दीन इदरीसी के मुताबिक विधायकों, सांसदों और इमामों को आतंक का समर्थन करने वाले मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए। पॉलिटिकल नेता हैं, जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं, वो हमारे रहबर हैं। हमारे जो आलिम हैं, इमाम हैं, वो हमारे रहबर हैं। जब रहबर रास्ता दिखाएगा तो पब्लिक अपने आप समझ जाएगी, फिर खुद बहिष्कार करना शुरू कर देगी। अगर ये इमाम हमारे मस्जिदों के मन से करें और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपने मंचों से सबसे पहले इसी बात को कहें,
भाई मुझे वोट दो, वोट मांगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहिष्कार है कि ऐसे आदमियों का बहिष्कार करें। और प्रसिद्ध कैशी धाम में लगने वाले ट्रैफिक जाम को समाप्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने कैशी धाम में बाईपास रोड बनाने पर कार्य करना शुरू कर दिया है, जिसमें 2 अलग अलग बाईपास बना रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि एक बाईपास रोड बनने वाली है और उसकी डीपीआर पर कार्य हो रहा है। एक तो जो एग्जिस्टिंग एनएच है जो मंदिर के सामने से जाता है, उसका एक बाईपास है, वो तकरीबन 2 किलोमीटर का बाईपास है। उसमें डीपीआर बनाने की कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। उसमें कुछ इश्यूज आ गए थे क्योंकि वहाँ का जो टेरेन है उस पर एक इन्वेस्टिगेशन होनी थी और ये फाइनल डिसीजन होना था कि इसको टेकअप करना है कि नहीं। तो उस पर एक सहमति बन गई है, उसमें डीपीआर बनाई जा रही है। उसमें तकरीबन 300 मीटर की टनल एक बनाई जाएगी और 1.9 किलोमीटर के आसपास का सड़क बनेगा, बाईपास जो मंदिर वाले पोर्शन से बाहर निकाल देगा आपको। तो एक वो है। दूसरा, एक कैंची धाम के पीछे से जो पहाड़ है उस पे से स्टेट से हमारे तरफ से सैंक्शन किया गया है, उसका फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर फाइनल स्टेज पे है, भारत सरकार लेवल से है। अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गए थे दिल्ली, तो वहाँ पे माननीय वन पर्यावरण मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया, तो वो सहमत है उसको करने के लिए। और खबर पौड़ी से सामने आई है, जहां पर हिमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीजीआर परिसर में आत्म और एवं सामाजिक विकास पाठ्यक्रम के तहत पर्यटन विषय पर केंद्रित कार्यशाला आयोजित की गई। श्रीनगर से आए पर्यटन विशेषज्ञ सर्वेश ग्याल ने छात्र छात्राओं के साथ पर्यटन और सैर करने पर उचित तरीके पर बातचीत की और इस कार्यशाला में छात्रों को पर्यटन के महत्व और जिम्मेदार पर्यटन की बारीकियों को समझाने में मदद मिलेगी। आज पौड़ी परिसर के छात्र छात्राओं के साथ सैर सलीका अभियान के अंतर्गत हमने कुछ संवाद किया और बच्चों को प्रकृति और पर्यटन के बीच में जोड़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए वो किस तरह से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं, इस पर एक चर्चा करी। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और ट्रैवल मैनर्स के लिए बच्चे किस तरह से आगे आ सकते हैं और एक जिम्मेदार पर्यटक की भूमिका में वो समाज को किस तरह से लाभान्वित कर सकते हैं, इस पर बच्चों के साथ चर्चा हुई। हमारे यहाँ एक सेल्फ एंड सोशल डेवलपमेंट का 60 आवर्स का कोर्स चल रहा है और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सिखाया गया और कैंपस में हमारे यहाँ क्लीनलीनेस ड्राइव भी चलाई गई और आज हमारे कैंपस में सुबह टूरिज्म से रिलेटेड लेक्चर हुआ और अभी हम ये कंडोले के आसपास यहाँ पे एक क्लीनलीनेस ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ पे हम साफ सफाई करेंगे। देखिए, इस तरह के कोर्स का हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि इससे हमारी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में भी काफ़ी डेवलपमेंट बन रहा है और एक सोसाइटी को भी एक मैसेज जा रहा है कि हमें अपने अराउंड जो सराउंडिंग्स है उनको क्लीन रखना है और जो हमारा जो विजन भी है, गवर्नमेंट का विजन भी है स्वच्छ भारत का, तो उसके लिए भी ये फेलिसिटेट कर रहा है इस विजन को, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से घोटालाबाजों के खिलाफ शुरू अभियान के तहत आईजी गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप भी आईजी गढ़वाल के रूप में शामिल की गई। जहां पर आपको बता दें कि आईजी ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम यानी कि UPRNN के पूर्व अधिकारियों की ओर से निर्माण कार्यों में किए गए 136 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित कर दी है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक देहरादून को विवेचना में हुई प्रगति की आख्या संख्या प्रत्येक 15 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। एक प्रकरण आया था कि यूपी राजकीय निर्माण निगम के द्वारा जो जितने भी टेंडरिंग प्रोसेस हुए थे, जिन्होंने काम किए थे, उसमें एक बहुत गड़बड़ियां आई थी और शासकीय स्तर पे जांच होने के बाद में हमारे नेहरू कॉलोनी में ये FIR दर्ज की गई थी। उसको हमने रिव्यू किया। रिव्यू के पश्चात में मैंने रेंज स्तर पे एक स्पेशल SIT का गठन किया है। और खबर अल्मोड़ा से, जहां पर संस्कृति सचिव युगल किशोर पंत अल्मोड़ा के दौरे पर हैं। पंत ने राजकीय संग्रहालय में कुमाऊं भर के सांस्कृतिक दलों का प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनकी समस्याएं सुनी। सचिव पंत ने कहा कि प्रदेश में 270 सांस्कृतिक दल सहित एकल कलाकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत बढ़ाने में अहम भूमिका रखती है। या तो आप लोग ताले वाला सामान दीजिए। प्रदेश में करीब 270 के आसपास सांस्कृतिक दल है और बहुत सारे एकल गायक भी हैं। इनकी कुछ समस्याएं थी, कुछ पेंडिंग इश्यूज थे, तो उनको कुछ तो हमने रिजॉल्व कर लिए हैं। कुछ पेमेंट के इश्यूज थे, इनके पेमेंट्स भी हम लगातार करा रहे हैं। उसके अलावा कुछ डिमांड आ रही है कि कैटेगराइजेशन की डिमांड आ रही है कि दलों पे और
कलाकारों को रजिस्ट्रेशन की भी बात आ रही है कि आपके रजिस्ट्रेशन में भी कैटेगरीज होनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यवस्थाएं हैं उसी के आधार पर उन्हीं को हम अंगीकृत करते हुए राज्य स्तर पे भी कलाकारों को हम प्रोत्साहन करें और जिससे हमारी कला और संस्कृति राज्य में ही नहीं पूरे देश और विदेश में फैले। और खबर अल्मोड़ा से, जहां पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा के नेतृत्व में अल्मोड़ा में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता सहित स्कूली बच्चों, मातृशक्ति कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। इस प्रकार से पहलगांव के बाद जो घटना घटी थी और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार का गौरव हासिल किया है, जिस प्रकार का कार्य किया है, वो एक हमारे लिए सल्यूट है। ऐसे बहुत सारे सैनिकों के माध्यम से ये ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है और सफलता भारत माता की सफलता है और इसलिए भारत माता की सफलता हमारे तिरंगे से जुड़ी है और इसलिए तिरंगा हमारा ये सम्मान समारोह यात्रा के रूप में पूरे देश भर के अंदर मनाया जा रहा है। और खबर कोटद्वार से, जहां पर कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया और इस विरोध में मंत्री द्वारा महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संजय मित्तल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से अभद्र टिप्पणी करने वाले कैबिनेट मंत्री विजय शाह को तत्काल हटाने की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनको भी बड़े उनसे कहना चाहते हैं कि आप ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। वो संज्ञान नहीं ले रहे, बल्कि आप देख लो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और जो उन्होंने छोटी सी गलत एफआईआर दर्ज की थी उसके खिलाफ भी जो है कोर्ट ने बोला है और उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शहीदों को लेकर बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के जवान शहीद हुए और सरकार ने शहीदों के परिवारों को एक शहादत के रूप में राशि दी, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि शहादत पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनिए क्या बोले महेंद्र भट्ट। शहीद की बलिदान है, उसे पैसों में तोड़ने का अगर कांग्रेस के लोग काम करें तो ये बहुत ही मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। शहीद का कोई मूल्य नहीं होता है। शहीद परिवार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार हो, भारत सरकार हो, जो अनुमन्य चीज है उसको तय करती है। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का, उस शहीद का अपमान कर। और खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर सवाल उठाए। साथ ही साथ गरिमा मेहरा ने पर्यटन मंत्री को अपना विभाग संभालने की सलाह दी है। भारतीय सेना के प्रवक्ता क्या अक्षम है बताने के लिए? क्या आपको कोई डाउट है, कोई शक और शुबा है कि जो हमारी भारतीय एजेंसियां हैं वो जो है हमारे हिंदुस्तान के जनता को सही ढंग से एड्रेस नहीं कर पा रही हैं? जो आप कूद पड़े जहां आपका बिजनेस नहीं है। हु आर यू? आप कौन हैं जो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो उपकरण हमने यूज किए उनकी मारक क्षमताएं कैसी हैं, वो थल सेना में यूज होती हैं या नहीं होती हैं, और हमने कौन कौन से ठिकाने करे? मतलब कुछ भी बोलेंगे आप। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर संकट में फंसे श्रद्धालु सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ ने सुरक्षित सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर घोड़े से गिरी महिला श्रद्धालु को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑक्सीजन लेवल कम होने से श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ गई थी। तो वहीं फॉरेस्ट डायवर्जन भंडेली घाट के पास तबीयत बिगड़ी थी। और पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को गहरा आघात पहुंचाने पर विकासनगर में विजय उत्सव मनाया गया। विकासनगर बाजार में इस मौके पर शौर्य तिरंगा यात्रा का जोर शोर से आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौजूद रहे। तमाम स्कूलों के छात्रों और स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया और इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम सहित तमाम देशभक्ति के नारे लगाते रहे। भारत के सेनाओं का लोहा पूरे दुनिया ने माना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प शक्ति, उनके दृढ़ निश्चय, भारत के 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प शक्ति और पूरे दुनिया को बताया देश का जब सवाल होता है
तो भारत के 140 करोड़ देशवासी मुट्ठी बंद करके दुनिया के किसी भी भारत की तरफ उठने वाली कोई भी कुदृष्टि को उसको जमींदोज करने की हैसियत रखना है। खबर पौड़ी से, जहां पर डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने निजी वाहनों में सवारियां ढोने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन विभाग को नैनी डांडा, धुमाकोट और थलीसैंण क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वाहन चालकों के लिए कार्यशाला आयोजित कर उन्हें यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने को कहा। और खबर देहरादून से, जहां पर गर्मी के मौसम के साथ ही डेंगू और मलेरिया का भी खतरा बढ़ने लगा है। ऐसे में देहरादून जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गया है। डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर सर्वेक्षण को लेकर दवाओं और जांच व्यवस्था तक खास तैयारी की जा रही है। वहीं डेंगू को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने जानकारी दी, सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं डेंगू मलेरिया, तो उसमें हमारे दोनों एस्पेक्ट्स हैं, प्रिवेंटिव और थेरेप्टिक। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हमारे घर घर जाकर सर्वेक्षण करने हैं, आशा वर्कर्स को, आशा फैसिलिटेटर्स को, अग्रणी अमला है हमारा, इनके साथ साथ हमारे वॉलंटियर्स भी रखे गए हैं और हमारे निगम के कर्मी भी हैं। तो इन सबको प्रेरित रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जिले स्तर से इनको एडिशनल 1500 रुपये दिए जा रहे हैं और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को 1555 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, वो संख्या कितनी भी हो। और खबर कोटद्वार से, जहां पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह रावत ने कोटद्वार शहर में सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एसएसपी पौड़ी से मांग की। मीडिया से बातचीत करते हुए महेंद्र पाल सिंह रावत ने बताया कि कोटद्वार शहर में डेमोग्राफी भी तेजी के साथ बदल रही है और बाहरी राज्यों में बड़ी संख्या में लोग अपना मकान बना रहे हैं, जिससे कुछ लोग संदिग्ध भी हैं। लिहाजा इनके सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। जनसंख्या किसी क्षेत्र की बढ़ती है तो कहीं न कहीं उसके अधिकारों को छीनने का एक काम किया जाता है, और मैं मानता हूं कि सत्यापन इसका एकमात्र एक हमारा एक साधन है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि लोकल गवर्नेंस के माध्यम से यहाँ के हम जो लोग रहवासी हैं आसपास के, कौन से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, किस प्रकार की यहाँ पे परिस्थितियाँ बनी है, किसने नया मकान बनाया, जरूर एक शासन प्रशासन स्तर पर इनको वहाँ पे अपने माध्यम से सूचित करते रहे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।